हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फर्स्ट पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। और आज इस क्लास में हमने आप सभी के लिए 28 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है, जो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि यहाँ पर वो प्रश्न शामिल किए गए हैं जो कहीं ना कहीं प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न आप सभी के एग्जाम में आएगा, पूछा जाएगा। तो आप सभी को इस पूरी क्लास को बहुत ही अच्छे से करना है, ठीक है। इसी के साथ साथ आप सभी को बता दें, अगर आप ट्रिपल सी एग्जाम के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.triplec-first.com पर विजिट करें। यहां पर आपको बहुत सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, जहां से आप बारी बारी से कर सकते हैं। यहाँ पर मॉक टेस्ट करने से आपको फायदा क्या मिलेगा? सबसे पहले तो आप यहाँ पर ये जान पाएंगे कि आपकी तैयारी कैसी है, मीन्स आपको अपना स्कोर पता चलेगा कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। दूसरा, जो प्रश्न का जवाब आपको नहीं पता है और जो आपने गलत जवाब दिया होता है, उसका सही जवाब भी आपको यहाँ पर पता चलेगा। यानी कि जब आप व्यू आंसर पर क्लिक करते हैं तो वहाँ पर आपको सभी आंसर शो हो जाते हैं, और जो आपने गलत किया होता है उसका सही जवाब भी आपको शो हो जाता है, और उसे भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, ताकि आगे अगर वो सवाल आपके सामने आता है, वो प्रश्न आपके सामने आता है, तो उसका जवाब आप सही सही कर पाए, ठीक है। तो यहाँ से आपको प्रैक्टिस करते रहना है। बाकी अगर आपको लगता है कि आपको ट्रिपल सी ई बुक की आवश्यकता है तो आप हमारी इस ई बुक को ले सकते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्जाम के लिए। और यहाँ पर अभी 2400 प्लस प्रश्नों को शामिल किया है, जहाँ पर आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी मिलेंगे, बाकी जो मिसलेनियस प्रश्न होते हैं वो भी आपको मिलेंगे, साथ में सभी शॉर्टकट की यहाँ पे मिल जाएंगी, जैसे आपका लिब्रो ऑफिस हो गया, वेब ब्राउजर हो गया, फाउंडर्स नेम हो गई, ये सब कुछ यहाँ पर आप कह सकते हैं ट्रिपल सी का कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है। और अभी इसके साथ में जो हमने ट्रिपल सी 14 डेज क्रैश कोर्स कराया था, उसका पीडीएफ भी शामिल कर दिया है, जो बाकी बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा, क्योंकि अभी जो जुलाई में एग्जाम हुए थे तो उन बच्चों के एग्जाम में वहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे, तो उसका पीडीएफ भी इसी ई बुक में शामिल कर दिया गया है, जिसे आप अभी डाउनलोड कर सकते हैं। इस ई बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे दिया है, जहाँ से आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं आज का सबसे पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। यहाँ पर आपको जवाब करना है फेसबुक मार्केट प्लेस क्या है। देखो, आज सभी को ईमानदारी से जवाब करना है और मुझे लास्ट में बताना भी है, क्योंकि ये सभी जो प्रश्न हमने लिए हैं सभी टॉप सेलेक्टेड प्रश्न हैं और सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, और इसी प्रकार के ढेर सारे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को भी मिलेंगे, ठीक है। तो ये 28 प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी ईमानदारी के साथ आपको आंसर करना है और हमें बताना भी है कि इस क्लास में आप स्कोर कितना कर पा रहे हैं, ताकि मुझे भी पता चले कि आपकी तैयारी कैसी है और मुझे और आपको कैसे पढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, फेसबुक मार्केट प्लेस क्या है। व्हाट इज फेसबुक मार्केट प्लेस? डिजिटल मार्केट प्लेस है, मैसेंजर, बॉथ या नन ऑफ दिस। इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन पहला हो जाएगा। फेसबुक मार्केट प्लेस एक डिजिटल मार्केट प्लेस है। आपने देखा होगा फेसबुक पर एक नया फीचर है फेसबुक मार्केट का, तो यह एक डिजिटल मार्केट प्लेस है। ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया हुआ है उनका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है और यहाँ पर पूछा गया है लिब्रो ऑफिस एक फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, यानी कि लिब्रो ऑफिस एक फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। क्या इसका जवाब ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा? तो आपको पता है लिब्रो ऑफिस एक फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो आप इसे बिल्कुल ट्रू करेंगे, यानी कि ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा। ओपन सोर्स का मतलब होता है जो आपको फ्री में मिल जाता है, यानी कि ये फ्रीली अवेलेबल होता है और इसका सोर्स कोड भी आप ले सकते हैं, यानी कि इसका सोर्स कोड भी आपको फ्री में अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। और इसे ऑनलाइन आप डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसे कहते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे पहला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा गया है पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की क्या होती है। पेस्ट स्पेशल की आप कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं? अगर आपको पेस्ट स्पेशल करना है तो आप क्या करेंगे? क्या होगा यहाँ पे सही जवाब? और अगर अभी तक आप लोगों ने क्लास को शेयर नहीं किया है तो आप सभी को भाई शेयर करना है क्लास को, क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है, ताकि हम भी थोड़ा मोटिवेट रहें और आपको ऐसे ही पढ़ाते रहें। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और सभी बच्चे ईमानदारी से क्लास को भाई लाइक कर दिया करो, क्योंकि क्लास बनाने में बहुत मेहनत लगता है। तो आप सभी लोग भाई लाइक जरूर किया करो, ठीक है। और जिन बच्चों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी को कर लेना है, घंटे के भी बटन को दबा लेना है, ताकि जब भी कोई नई क्लास हो तो उसका नोटिफिकेशन भी आप सभी को मिलता रहे। तो देखो यहाँ पर हमारा जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा, कंट्रोल शिफ्ट और वी होता है। सभी को ध्यान रखना है, कंट्रोल शिफ्ट और वी होता है पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की। पेस्ट स्पेशल क्या होता है? जब आप किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करते हैं
उसके बाद में हम लिब्रियोफिस राइटर में क्या कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और वी प्रेस कर सकते हैं। इससे पेस्ट स्पेशल का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है जहां पर कई सारे ऑप्शन दिए होते हैं जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट करना है, मतलब आप चाहते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट है वो अनफॉर्मेटेड पेस्ट हो जाए, तो भी आप कर सकते हैं। हालांकि उसके लिए एक और भी शॉर्टकट की हम इस्तेमाल करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट आल्ट और बी इस्तेमाल करते हैं। यानी कि कंट्रोल शिफ्ट आल्ट और बी अगर आप प्रेस करते हैं तो सीधे हमारा पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट हो जाता है। मीन्स हमने कोई टेक्स्ट को कॉपी किया है और अगर वो पहले से फॉर्मेटेड है, फॉर्मेटेड का मतलब समझते हैं आप लोग क्या होता है, जैसे आपने यहाँ पर कुछ भी लिखा, लिब्रियोफिस राइटर खोला, या मान लेते हैं कि चलो आपने एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड ओपन कर लिया और वहां पर कुछ लिख दिया, अपना नाम आपने डाल दिया, तो अभी जो नाम डाला वो बाय डिफॉल्ट उसका कलर होगा, बाय डिफॉल्ट उसमें आपका साइज होगा जो आपका वहां पे दिया रहता है। बाकी आप चाहते हैं तो उसका साइज बढ़ा सकते हैं, आप चाहते हैं उसका कलर चेंज कर सकते हैं, आप चाहते हैं उसको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं। तो इसे कहते हैं फॉर्मेटिंग करना, यानी कि ये आपने टेक्स्ट को फॉर्मेट कर दिया है। अब होता क्या है, जब आपने टेक्स्ट को फॉर्मेट कर दिया, यानी कि उसमें आपने साइज भी बढ़ा दिया है, उसको बोल्ड भी कर दिया है, इटैलिक भी कर दिया है, और अब आपने उसको कॉपी कर लिया, मतलब सेलेक्ट किया और कंट्रोल सी दबा दिया, या एडिट मेनू में गए और वहां से आपने कॉपी कर लिया। और कॉपी तो आपने कर लिया, बट जब आप पेस्ट करना चाहते हैं तो आप ये नहीं चाहते हैं कि जो हमने यहाँ पर बोल्ड, इटैलिक, कलर वगैरह इसमें लगाया था, साइज बढ़ाया था, तो ये ऐसा पेस्ट हो। आप ये चाहते हैं कि जब हम एमएस वर्ड ओपन करते हैं और जब लिखते हैं जो डिफॉल्ट वहां पर लिखता है ना, वैसा ही पेस्ट हो जाए। कॉपी तो आपने फॉर्मेट वाला जो टेक्स्ट था वो किया है, बट आप पेस्ट नहीं करना चाहते हैं सेम पेस्ट, आप चाहते हैं कि डिफॉल्ट वाला हो। तो फिर हम कंट्रोल शिफ्ट आल्ट और वी इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कंट्रोल सी से कॉपी करना होगा और कंट्रोल शिफ्ट आल्ट और बी अगर प्रेस करते हैं, बी दबा करके अगर आप करते हैं पेस्ट, तो फिर हमारा वो टेक्स्ट तो आ जाएगा, लेकिन उसके साथ में जो बोल्ड, इटैलिक और साइज आपने जो कलर वहां पे दिया था वो कॉपी नहीं होता है, मतलब वो वहां पर पेस्ट नहीं होगा, एकदम डिफॉल्ट सा पेस्ट हो जाएगा। बस ये फर्क होगा, बाकी नॉर्मल आप कंट्रोल बी से पेस्ट कर सकते हैं। और कंट्रोल शिफ्ट बी से क्या होगा, एक बॉक्स ही खुल जाएगा जहां पर कई सारे ऑप्शन दिए रहेंगे। वहां पर एक ऑप्शन आपको ये भी मिलता है कि पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट, यानी कि वहां पे क्लिक कर देंगे तो अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब ये होता है, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट होगा। किसी फाइल को इंटरनेट पर सेव करना क्या कहलाता है? किसी फाइल को इंटरनेट पर सेव करना क्या कहलाता है? बहुत ही अच्छे से समझना है, ठीक है, समझना है प्रश्न को, फिर जवाब करना है। हम ये चीज आपको बार बार बताते हैं कि आपको प्रश्न को समझना है। जब आप प्रश्न को समझेंगे, अगर आपको उसका जवाब नहीं भी पता है, मान लेते हैं कि किसी प्रश्न का जवाब आपको नहीं पता है, फिर भी थोड़ा सा कोशिश करिएगा, उसको समझने का प्रयास करिएगा और फिर आपको जो लगता है उस पर आप टिक कर देना, ठीक है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, आपको पता है इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। बहुत सारे बच्चे सवाल करते हैं सर नेगेटिव मार्किंग होती है क्या? तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होती है। किसी फाइल को इंटरनेट पर सेव करना क्या कहलाएगा? अपलोडिंग कहलाएगा। अब कैसे ये हो गया? देखो, कह रहा है किसी फाइल, कोई भी एक फाइल है जिसको आप इंटरनेट पर सेव करना चाहते हैं। अगर आप इंटरनेट पर सेव करना चाहते हैं, मीन्स किसी ना किसी सर्वर पर उसे डालना चाहते हैं, तो भाई आपको अपलोड ही तो करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हमारे पास एक वीडियो लेक्चर है जो कि हम अपने यूट्यूब चैनल पर उसे सेव करना चाहते हैं, तो हम जब अपने वीडियो लेक्चर को यूट्यूब चैनल पर सेव करेंगे तो हमें उसको अपलोड ही तो करना पड़ेगा। या कोई हम ब्लॉग पोस्ट एक लिखना चाहते हैं, जैसे हमारे पास एक कंटेंट लिख रखा है, हमने कुछ शॉर्टकट की है हमारे पास, लिब्रियोफिस राइटर की शॉर्टकट की हम मान लेते हैं जो हमारे कंप्यूटर में है अभी, बट हम चाहते हैं कि वो शॉर्टकट की हमारी जो हमने कंप्यूटर में बना के रखी हैं वो हम अपनी वेबसाइट पर डाल दें ताकि वो वेबसाइट से आप लोग पढ़ पाएँ। तो हमने वो डॉक्यूमेंट जो हमारे पास होगा उसको कहीं ना कहीं हमें अपने सर्वर पर सेव ही तो करना पड़ेगा, मीन्स उसको अपलोड ही तो करना पड़ेगा। तो अपलोड का मतलब ये होता है कि हमारे पास कोई भी डॉक्यूमेंट है, अगर हम उसको किसी सर्वर पर डालते हैं तो अपलोड करना ही होता है। मतलब कोई पीडीएफ है, अगर आप वो पीडीएफ किसी सर्वर पर देना चाहते हैं तो उसको भी आपको अपलोड करना पड़ेगा, किसी वीडियो फाइल को भी अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सेव का मतलब है उसको अपलोड कर देना, यानी कि ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, अपलोडिंग, ठीक है। एक और सवाल इसी प्रकार का सेम ऐसा ही आता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है समझने का, बट अगर आपने ये समझा है तो उस सवाल का भी जवाब आप दे पाएंगे। जैसे उसमें होता है कि यूजर के कंप्यूटर से किसी फाइल को सर्वर पर कॉपी करना क्या कहलाता है? देखो, कह रहा है यूजर के कंप्यूटर से, मतलब यूजर का मतलब आप या हम, तो हमारे कंप्यूटर से किसी फाइल को सर्वर पर कॉपी करना, क्या करना? कॉपी करना क्या कहलाता है? बताओ,
अपलोडिंग कहलाएगा। सेम सवाल, सवाल अंतर है लेकिन आंसर सेम है। तो हम इसीलिए आपको बार बार बताते हैं कि सवाल को समझना है। अगर आपने समझा, अगर इसको समझा होगा और वैसा सवाल आ जाएगा तो भी आप कर पाओगे, अगर थोड़ा सा आप समझदारी दिखाते हो तो। केवल रटने का काम करते हो फिर तो नहीं हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो देखो यूजर के कंप्यूटर से अगर कोई फाइल आप सर्वर पर कॉपी करते हो तो वो अपलोडिंग होता है, और अगर सर्वर से किसी फाइल को यूजर के कंप्यूटर पर कॉपी करते हैं, सर्वर से करते हैं, तो क्या होगा, फिर वो आपका डाउनलोडिंग होगा, फिर उसे आप डाउनलोडिंग का नाम देंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अपलोडिंग हो जाएगा। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है ओटीपी का पूरा नाम बताइए। काफी इजी प्रश्न है बट निश्चित आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओटीपी। ऐसे प्रश्न आपके बच ही नहीं सकते हैं, 100% आते हैं, लेकिन ये सारे के सारे आपको पता होनी चाहिए। ऐसे हमने बहुत सारे प्रीवियस क्लास कराए हैं। आप जब हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे वहां पर ये सारे क्लास आप लोग कर सकते हैं, और जितने भी प्रीवियस क्लास हैं उनकी प्रैक्टिस जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा कर लीजिएगा। निश्चित आप अपने एग्जाम को पास कर सकते हैं। इसके अलावा हमने एक CCC ऑल इन वन महामैराथन क्लास आपको दी है, जहाँ पर भी बहुत सारा कुछ पढ़ाया गया है, और वो आपकी 8 घंटे की क्लास है। वहां पर कोई भी कुछ भी ऐसा पार्ट नहीं है जो हमने मिस कर दिया हो, छोड़ दिया हो, तो वहां से भी आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ओटीपी का मतलब क्या हो जाएगा, वन टाइम पासवर्ड हो जाएगा। ऑप्शन हमारा पहला होगा, वन टाइम पासवर्ड होता है, मतलब एक बार ये पासवर्ड आपको मिलता है और उसका इस्तेमाल आप केवल एक बार ही कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में इस पासवर्ड का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा वन टाइम पासवर्ड होता है, जिसे हम ओटीपी का नाम देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बताना है इक्वल 256, उसके बाद डिवाइड, और मिनिमम यहाँ पर दिया है, फिर लिखा है 2, 5, 6 का मान क्या होगा। अब इसका जवाब आप सभी को करना है। लिब्रियोफिस कैल्क या फिर एक्सेल, आप मान लीजिए यहाँ से ये सवाल है, क्योंकि इसका बहुत सारे फार्मूले से संबंधित भी आपके CCC एग्जाम में सवाल आते हैं, प्रश्न आते हैं। तो इसका आपको बिल्कुल सही जवाब करना है। क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, 128 हो जाएगा। कैसे हो गया, तो देखो यहाँ पर लिखा है इक्वल 256 अपन मिन, यानी कि मिनिमम वैल्यू निकालना है पहले हमें यहाँ पर, और मिनिमम में हमारा 2, 5, 6 दिया है। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना मिलेगा, आपका कंप्यूटर आपको बता देगा भाई यहाँ पर जो मिनिमम वैल्यू है वो केवल 2 है। मिनिमम वैल्यू हमें निकालना होता है, तो यहाँ पे 2, 5, 6 में जो मिनिमम वैल्यू है वो 2 है हमारी। और अब यहाँ पर हम 256 भी लिख लेते हैं। यहाँ पर ये हमारा डिवाइड वाला मार्क लग गया है। इसका मतलब हो गया कि 2 से हमें 256 को डिवाइड करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा, और अगर आप 2 से 256 को भाग देते हैं तो आंसर हमारा 128 ही तो आता है। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। बस इसको जैसे आपने अपना मैथ पढ़ा है ना, गणित पढ़ा हुआ है, उसी से इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, बहुत इजीली आप इसको सॉल्व कर पाओगे। अगर किसी बच्चे ने ये फार्मूला लिब्रियोफिस कैल्क और एक्सेल पे नहीं भी सीखा है, फिर भी वो अपना माइंड लगा करके, माइंड का इस्तेमाल करके इसको सॉल्व कर सकता है, कुछ हद तक सॉल्व कर सकता है। क्योंकि अगर उसको मिन का मतलब ही नहीं पता है, प्रोडक्ट का मतलब ही नहीं पता है, सीलिंग का मतलब ही नहीं पता है, तो फिर नहीं कर पाएगा। अदरवाइज बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनका जवाब वो कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 128। कंट्रोल वाई का उपयोग कब करते हैं, बताओ। कंट्रोल वाई का इस्तेमाल आप कब करते हैं, क्या अंडू करने के लिए करते हैं, या फिर रेडो करने के लिए करते हैं, या फिर कॉपी करने के लिए करते हैं, या फिर इसमें से कोई नहीं। कंट्रोल वाई कब करते हैं, तो कंट्रोल वाई का इस्तेमाल हम रेडो करने के लिए करते हैं। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। आपने अंडू और रेडो का नाम सुना होगा, ये ऑप्शन आपको कहाँ मिलते हैं, ये भी सवाल आपसे हो सकता है कि ये ऑप्शन हमें कहाँ मिलते हैं। कंट्रोल वाई, कंट्रोल जेड, एक सवाल शायद ये देखा भी गया था पिछले एग्जाम में कि कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई की कमांड कहाँ मिलती है, ऐसे पूछ लिया गया था। यानी कि अंडू और रेडो नहीं पूछा, कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई पूछा। तो आपको ध्यान रखना है ये एडिट मेनू में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, एडिट मेनू में ये मिलेगा। ठीक है, और एडिट मेनू में जाना है, वहां पर आपको अंडू और रेडो की कमांड मिलती है। तो रेडो से क्या कर सकते हैं हम, जो हमने जैसे हमने अंडू किया हुआ है, मान लिया हमने कुछ लिखा है और वो गलत हो गया है, या फिर आप उसको हटाना चाहते हैं, इरेज करना चाहते हैं, तो लास्ट एक्शन को इरेज करने के लिए हम कंट्रोल के साथ में जेड प्रेस कर सकते हैं या अंडू कर सकते हैं। बट अगर आपसे धोखे से कंट्रोल जेड हो गया या अंडू हो गया और उसको पुनः आप वापस लाना चाहते हैं तो कंट्रोल वाई से हम उसे रेडो कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा वी करेक्ट होगा। अब यहां पर आपको बताना है IMEI का फुल फॉर्म क्या होता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IMEI। IMEI का पूरा नाम सभी को बताना है।
क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, इसमें कौन सा करेक्ट जवाब हो जाएगा? IMEI का मतलब क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, इसका मतलब ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा। इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी इसका फुल फॉर्म होता है। कई बार ये भी सवाल आता है कि आप अपने डिवाइस का IMEI नंबर जानना चाहते हैं तो कौन सा आपको कोड डायल करना होता है, यानी कि आप अपने मोबाइल डिवाइस का अगर IMEI नंबर जानना चाहते हैं तो कैसे जानेंगे, क्या उसके लिए कोड इस्तेमाल करते हैं? और ये क्वेश्चन भी काफ़ी पॉपुलर है, अधिकांश एग्जाम में आता है। तो जितने भी पॉपुलर प्रश्न हैं जो अधिकांश एग्जाम में पूछे ही जाते हैं उनको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वो सारे आपको पता ही होने चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, *#06# का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सभी को नोट कर लेना है, स्टार बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो *#06# एक कोड होता है, इसका इस्तेमाल करके हम अपने डिवाइस का IMEI नंबर जान सकते हैं। अगर आपके डिवाइस में 2 सिम स्लॉट हैं तो 2 आपको IMEI नंबर दिखाई देंगे, और 1 सिम स्लॉट है तो 1 आपको IMEI नंबर दिखाई देगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में बताना है यूडेमी क्या है, व्हाट इज यूडेमी। ये भी क्वेश्चन काफी प्रचलित है, आपके ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पॉपुलर है। यूडेमी, तो यूडेमी का मतलब क्या होता है ये आपको समझाना है। यूडेमी एक वेबसाइट है, बट कैसी, ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइडर, यानी कि हमें ये ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइड करती है। हम यहाँ से कोई भी ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं, आप किसी कोर्स को एनरोल कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइडर है हमारी यूडेमी। अच्छा, अगर ये ऑप्शन हम यहाँ से हटा दें, या ये ऑप्शन मान लिया हमने तो आपको ये पढ़ाया ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइडर बट नहीं दिया गया है, तब आप क्या करेंगे, तो एक ऑप्शन और यहाँ पर मिल सकता है। क्या मिल सकता है? एजुकेशन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म भी आपको मिल सकता है। मान लिया ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म ऐसे मिल जाए आपको, तो फिर आपको ये नहीं कहना है कि सर ने वहां पे गलत पढ़ा दिया था, ठीक है। तो यही हम आपको समझाना चाहते हैं बार बार कि आपको रटना नहीं है, आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग जवाब करना है। भाई जहां पर ऑब्जेक्टिव सवाल होते हैं तो ये डिपेंड करेगा एग्जामिनर के ऊपर कि उसने कोई सवाल आपसे किया। अब अगर उस सवाल से संबंधित कोई और भी ऑप्शन हो सकते थे तो हो सकता है कि वो कुछ और ऑप्शन आपके पास दे दे। भाई हमारी चॉइस है ना, हमने 4 ऑप्शन आपको दिए, हम कहेंगे भाई आपको 4 में से 1 का जवाब करना है। 4 ऑप्शन है, उसमें से 1 का ही जवाब देना है आपको अपने में से नहीं बताना है। आपको नहीं बताना है कि एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, हमने आपको 4 ऑप्शन दिए उसमें से बताना है। तो ये डिपेंड करता है कि ऑप्शन कैसे दिए हैं। इसका मतलब ये हमारा यूडेमी एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर हम पढ़ाई कर सकते हैं। बस सिंपल सी बात समझो, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं, कोर्स खरीदेंगे उसके बाद आप पढ़ाई करेंगे। तो आप इसको क्या बोल सकते हैं, ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइडर भी बोल सकते हैं। भाई ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइड करती है। दूसरा, यह एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म भी है, एक हमारा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जहां पर हम पढ़ सकते हैं। तो डिपेंड करेगा कि ऑप्शन कैसा दिया गया है, और यही समझ आपको बढ़ानी है, तभी एग्जाम को आप अच्छी ग्रेड में पास कर पाएंगे। क्योंकि सेम प्रश्न जैसा टीचर पढ़ाता है वैसा एकदम आ जाए आपके सामने, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, लैंग्वेज चेंज हो जाती है। कोई अगर एक बात आप किसी से बोलते हैं तो वो 2 व्यक्ति अगर उसी बात को रिपीट करते हैं ना, तो दोनों का बोलने का ढंग चेंज हो सकता है। हमने कुछ इस भाषा में लिखा, हो सकता है यही सवाल किसी दूसरी भाषा में लिख दिया जाए, क्योंकि जब दूसरा व्यक्ति इस क्वेश्चन को बनाएगा, लिखेगा, तो वो कुछ और भाषा में लिखेगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस हो जाता है, लेकिन मीनिंग सबका एक ही होता है, मतलब सबका एक ही होता है, ये आपको ध्यान रखना है। पूछा है स्क्रॉल बार के प्रकार कितने हैं, आपको बताना है स्क्रॉल बार कितने प्रकार का होता है। आप स्क्रॉल बार क्या होता है, आपने देखा होगा जब आप कंप्यूटर में वर्क करते हैं, आपने लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन कर रखा है, कैल्क ओपन कर रखा है, तो उसमें आपने स्क्रॉल बार देखा होगा जो कि राइट साइड में आपको दिखाई देता है। बाय डिफॉल्ट ये राइट साइड में होता है एक स्क्रॉल बार। तो ये कितने टाइप का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक आपका हॉरिजेंटल होता है और एक आपका वर्टिकल होता है। मतलब एक हॉरिजेंटल और एक आपका वर्टिकल ऐसे होता है। 2 प्रकार का हमारा क्या होता है, स्क्रॉल बार होता है, जिससे हम पेज को ऊपर नीचे कर सकते हैं। आपके माउस में जो बीच में एक स्क्रॉल व्हील होता है, स्क्रॉल पहिया लगा होता है, उस पहिया को ऊपर नीचे करते हैं तो भी हमारा पेज अप डाउन होता है ना। और यहाँ पर जो स्क्रॉल बार होता है, इस पर भी माउस से हम क्लिक करके इसको ऊपर नीचे करके भी पेज को ऊपर नीचे कर सकते हैं। और यहाँ पर लेफ्ट राइट का होता है, अगर आपका पेज बड़ा है, जैसे लिब्रे ऑफिस कैल्क में जब आप आते हैं या एक्सेल में जब आप आते हैं, तो वहां पर क्या होता है ना, ये वाला भी हमारा स्क्रॉल बार हमें मिल जाता है। या फिर अपने पेज का जब जूम साइज आप 100 से ज्यादा कर देते हैं, यानी कि जो हमारा स्क्रीन है उससे बड़ा जब जूम हो जाएगा, तो भी फिर हमारा नीचे वाला स्क्रॉल बार हमें डिस्प्ले हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के हमारे जो स्क्रॉल बार होते हैं वो 2 होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है।
और यहाँ पर आपको बताना है लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में अधिकतम फंड साइज कितना होता है। लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में मैक्सिमम फंड साइज कितना होता है, तो सही जवाब हो जाएगा 96 होता है। बट कभी डिफॉल्ट आप पूछें तो डिफॉल्ट बता देना है 18 होता है। डिफॉल्ट फंड साइज 18, मैक्सिमम 96 और मिनिमम की बात करते हैं तो 6 हो जाएगा। जो ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है वहां पर मिनिमम 6 होता है, मैक्सिमम 96 होता है। बट कभी ये पूछें कि मैनुअली आप कितना कर सकते हैं, तो जैसा कि हमने आपको बता रखा है पहले से 999.9 कर सकते हैं और मिनिमम फिर हम 2 कर सकते हैं। वहां पर आपको मैनुअली भरना पड़ेगा, बट उस लिस्ट के अंदर मिनिमम 6 और मैक्सिमम 96 होता है। और डिफॉल्ट हमारा फंड साइज 18 लगा होता है आपके इम्प्रेस प्रोग्राम में। और इम्प्रेस है क्या, तो ये लिब्रो ऑफिस का एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। जैसे एमएस ऑफिस यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पावर पॉइंट है, वैसे ही हमारा इम्प्रेस प्रोग्राम है। और क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बताना है डीईएस के आविष्कारक हैं, हु इन्वेंटेड डीईएस। तो यहाँ पर क्या होगा आपका राइट आंसर। डीईएस का मतलब होता है डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। तो डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड के जन्मदाता कौन है, आविष्कारक कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा आईवीएम, जिसका मतलब होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर बताना है इम्प्रेस में अधिकतम जूम कितना होता है। आप इम्प्रेस में मैक्सिमम जूम कितना कर सकते हैं, तो मैक्सिमम जूम की जहां पर बात होगी तो 3000% हो जाएगा। मैक्सिमम आप 3000 कर सकते हैं और मिनिमम 5% कर सकते हैं। कम से कम 5% और मैक्सिमम 3000% आप जूम कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन में बताना है किसी डॉक्यूमेंट के फाइल का नाम कहां पर डिस्प्ले होता है। किसी डॉक्यूमेंट का जो नाम होता है वो कहां पर आपको दिखाई देता है, ठीक है, बताओ। मेनू बार में दिखेगा, टाइटल बार में दिखेगा, स्टेटस बार में दिखेगा, इसमें से कोई नहीं। तो आपको पता है किसी भी डॉक्यूमेंट का जो नाम होता है, जो टाइटल नेम होता है, वो हमें टाइटल बार पर डिस्प्ले होता है। टाइटल बार किसी डॉक्यूमेंट के सबसे टॉप पर होती है। सबसे टॉप पर जो बार होती है उसी को टाइटल बार कहा जाता है। और इसी टाइटल बार पर यहाँ पर डॉक्यूमेंट का टाइटल होता है, ठीक है। और इसी राइट साइड पर आपको 3 कंट्रोल बटन मिलते हैं, जो कि आपका क्लोज का होता है, यहाँ पर रिस्टोर का होता है और मिनिमाइज का होता है, ठीक है। तो ये 3 कंट्रोल इसी टाइटल बार पर दिए जाते हैं। और इस प्रश्न में आपको बताना है एफटीपी का पूरा नाम क्या होता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफटीपी। एफटीपी का मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है फॉर्मेट सेल बॉक्स को ओपन किया जा सकता है। फॉर्मेट सेल बॉक्स को अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो किस शॉर्टकट की से आप कर सकते हैं, मतलब कौन सी शॉर्टकट की से आप फॉर्मेट सेल बॉक्स। अब इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारी सेल होती है इसको फॉर्मेट करने का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, जहां से हम सेल को फॉर्मेट कर सकते हैं। वहां पर कई सारे ऑप्शन दिए रहेंगे जिससे हम अपनी सेल को फॉर्मेट कर सकते हैं। तो ये किस शॉर्टकट की से कर सकते हैं, कंट्रोल 1 से। कंट्रोल 1 दबा देंगे तो एक बॉक्स आ जाएगा जिसका नाम होगा फॉर्मेट सेल बॉक्स, ठीक है। और वहां से हम अपनी सेल को फॉर्मेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको बताना है आप किस सोशल प्लेटफॉर्म पर नौकरी खोज सकते हैं। काफी पॉपुलर और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप सभी के एग्जाम के लिए। आप किस सोशल प्लेटफॉर्म पर नौकरी सर्च कर सकते हैं, खोज सकते हैं। क्या फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन या नन ऑफ दीज। तो आपको पता है आप नौकरी कहां पर ढूंढ सकते हैं, ऑप्शन हो जाएगा सी, लिंक्डइन पर हम नौकरी खोज सकते हैं, ठीक है, जॉब सर्च कर सकते हैं। अब यहाँ पर अलग अलग तरीके से पूछा जाता है कि कौन सा सोशल प्लेटफॉर्म आपको जॉब प्रोवाइड करता है, आपको नौकरी प्रोवाइड करता है, तो फिर आपका लिंक्डइन ही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा IPv4 कितने साइज का होता है। IPv4 एड्रेस कितने साइज का होता है। IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 है, यहाँ पर V4 का मतलब है वर्जन 4 कितने साइज का होता है, बताओ। तो इसका साइज होता है 32 बिट, ऑप्शन नंबर बी 32 बिट का होता है। बट कई बार आपसे बिट ना पूछ करके वाइट पूछते हैं कि कितने बाइट का होता है। तो जब कभी वाइट पूछें तो 32 को 8 से डिवाइड कर देना होगा, कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, यानी कि 4 वाइट का होता है। 32 बिट का होता है और 4 वाइट आप इसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर बाइट में पूछें तो 4 वाइट बता देना है और बिट में पूछें तो 32 बिट का होता है। IPv4 की अगर बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर अगला पूछा गया है IPv6 कितने साइज का होता है। अब आपको IPv6 में बताना है कि ये कितने साइज का होता है, बताओ। तो IPv6 आपका होता है 128 बिट का, 128 बिट का होता है। मतलब अगर हम इसको बाइट में चेंज करें तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, है ना, 16 वाइट का हो जाएगा ये। तो 128 बिट का होता है। कभी वाइट अगर आपसे पूछें तो 16 वाइट का IPv6 एड्रेस होता है, ठीक है।
और थोड़ा सा आप इसके बारे में और समझ सकते हैं। जैसा कि आपको पता है ये 128 बिट का होता है और जो हमारा IPv6 एड्रेस होता है एक हेक्साडेसिमल नंबर होता है और इसमें अलग अलग ब्लॉक होते हैं। जैसे देखो यहाँ पर एक ब्लॉक ये हो गया हमारा, दूसरा ब्लॉक ये हो गया, तीसरा ब्लॉक ये हो गया, चौथा ब्लॉक, पांचवा ब्लॉक, छठा ब्लॉक, सातवां ब्लॉक, आठ ब्लॉक इसमें होते हैं। हर एक ब्लॉक में 4 डिजिट होते हैं, 4 डिजिट होते हैं, ठीक है। और एक जो हमारा डिजिट होता है वो 4 बिट का होता है, मतलब एक डिजिट 4 बिट को रिप्रेजेंट करता है। पूरा ब्लॉक हमारा कितने का हो जाएगा, फिर 16 बिट का हो जाएगा। मतलब पूरा ब्लॉक जिसमें 4 डिजिट होते हैं ये 16 बिट का होता है। एक डिजिट की बात करें तो 4 बिट का होता है, क्योंकि ये सवाल भी एक बार एग्जाम में आया था, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि IPv6 जो होता है उसमें जो एक ब्लॉक के अंदर एक डिजिट होता है वो 4 बिट का होता है और पूरा ब्लॉक हमारा 16 बिट का होता है, ठीक है। और अगर बात करते हैं टोटल कि IPv6 कितने बिट का होता है तो 128 बिट का होता है। और ऐसे हमारे टोटल 8 बिट होते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि शुरुआत के जो हमारे 3 ब्लॉक हैं, जैसे आप देखेंगे यहाँ पर यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये 3 ब्लॉक हमारे हैं, ये नेटवर्क पार्ट होता है ना IPv6 की अगर बात करते हैं तो। बाकी यहाँ पर जो हमारा चौथा वाला है ये हमारा एक सब नेट आईडी होता है और इसके बाद में जो ब्लॉक होते हैं ये हमारे क्लाइंट आईडी होते हैं जो कि 64 बिट के होते हैं। तो यहाँ पर बस समझना ये है कि जो हमारा IPv6 एड्रेस होता है इसमें जो नेटवर्क पार्ट होता है वो 48 बिट का होता है, यानी कि 48 बिट का होता है। सबनेट आईडी 16 बिट की होती है और क्लाइंट आईडी 64 बिट की होती है, ठीक है। तो आई होप ये आपके थोड़ा सा समझ में आओगा इसके बारे में। अगर यहाँ से कोई सवाल बनता है तो आप इसलिए इसका जवाब कर पाएंगे। यहाँ से बस सवाल एक बार यही बना था कि जो हमारा IPv6 एड्रेस होता है उसमें जो एक ब्लॉक होता है इसमें जो एक डिजिट होता है वो कितने साइज का होता है, तो ये 4 बिट का होता है। और ये चारों की बात करते हैं, पूरा ब्लॉक की बात करते हैं तो 16 बिट का होता है, 4 बिट और 16 बिट, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। कैल्क में हैश क्या है, ये जो आपको हैश वाला सिंबल दिखाई देता है जब आप किसी सेल में जाते हैं तो वहां पर ये सिंबल आपको नजर आता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि कॉलम की चौड़ाई कम है, जो आप वहां पर डेटा आपने दिया है ना वो उसके लिए कॉलम की चौड़ाई कम पड़ गई, थोड़ा सा कॉलम को बढ़ा देंगे तो ये एरर आपका चला जाएगा। और यहाँ पर आपको बताना है MIME का फुल फॉर्म क्या होता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MIME। MIME का पूरा नाम आप सभी को बताना है, इसमें कौन सा करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन होता है MIME का फुल फॉर्म। और यहाँ पर आपसे पूछा गया है IDS किससे संबंधित है। IDS किससे संबंधित है, ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, सभी को ध्यान रखना है। IDS किससे संबंधित है ये आपको बताना है, इसका फुल फॉर्म भी आपको बताना है, बट पहले आपको ये बताना है कि ये किससे संबंधित होता है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ये आपका नेटवर्क से संबंधित होता है IDS। जैसा कि आप यहाँ पर समझ सकते हैं एन इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, जिसे हम IDS कहते हैं, IDS का फुल फॉर्म होता है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, इज ए डिवाइस और सॉफ्टवेयर, यह एक सॉफ्टवेयर है दैट मॉनिटर्स अ नेटवर्क फॉर मैलिशियस एक्टिविटी और पॉलिसी वायलेशन। यानी कि IDS इसका मतलब होता है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो कि मॉनिटर करता है किसी नेटवर्क को। क्यों मॉनिटर करता है, कि कहीं उसमें कोई मैलिशियस एक्टिविटी या फिर पॉलिसी वायलेशन तो नहीं है, ठीक है। तो IDS का फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है, ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। क्वेश्चन नंबर अगला आपको बताना है, लिनक्स एक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या लिनक्स एक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, यस या नो। तो बिल्कुल है, ऑप्शन हमारा पहला हो जाएगा, ये ट्रू होगा। और इसमें बताना है निम्न में से कौन सा वेब सर्च इंजन माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है। कौन सा वेब सर्च इंजन है जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया है, विकसित किया गया है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने कौन सा वेब सर्च इंजन को डेवलप किया है, ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, विंग, जिसका नाम है क्या है, विंग। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। यहां पर आपको बताना है जीमेल में अधिकतम कितना अटैचमेंट साइज होता है। जीमेल से अगर कोई फाइल आप किसी को भेजना चाहते हैं, आपने कहा चलो मेल करते हैं और उसमें कोई अटैचमेंट लगाते हैं, तो उसमें कितने साइज की फाइल को अटैच कर सकते हैं ये आपको बताना है। तो वहां पर आप 25 MB की फाइल अटैच कर सकते हैं, 25 MB से ज्यादा की फाइल आप अटैच नहीं कर सकते हैं। यही कई बार आपसे याहू में पूछता है कि याहू मेल में आप कितना साइज अटैच कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी सेम है, 25 MB ही फाइल को आप अटैच कर सकते हैं, इससे ज्यादा फाइल आप अटैच नहीं कर सकते हैं। एक और सवाल पूछा गया था एक बार एग्जाम में कि आउटलुक से अगर आप मेल करते हैं तो वहां पर कितना फाइल अटैच कर सकते हैं, तो वहां पर आप 20 MB की फाइल को अटैच कर सकते हैं। आउटलुक में 20 MB, बाकी याहू और हम अगर जीमेल की बात करते हैं तो 25 MB फाइल अटैच कर सकते हैं।
पूछा गया है निम्न में कौन सा सर्च इंजन नहीं है। आपको ये बताना है कि इसमें से सर्च इंजन कौन सा नहीं है, बताओ कौन सा इसमें से सर्च इंजन नहीं है। गूगल क्रोम, गूगल याहू और बिंग। देखो भाई सर्च इंजन कौन सा नहीं है, तो ये सभी तो आपके सर्च इंजन हैं, जिसमें गूगल सबसे पॉपुलर सर्च इंजन है, आपको पता है। गूगल क्रोम हमारा एक वेब ब्राउजर प्रोग्राम है, ये सर्च इंजन नहीं है। और इसमें बताना है वेब ब्राउजर की मदद से आप किसी वेब पेज को देख सकते हैं, यानी कि किसी वेब ब्राउजर की हेल्प से हम किसी वेब पेज को देख सकते हैं। किसी वेबसाइट पर जाना है तो आपके पास एक ही रास्ता है कि भाई कोई ना कोई वेब ब्राउजर होना चाहिए, तभी आप किसी वेबसाइट पर जा सकते हैं। तो इसका जवाब यस होगा, आप यानी कि वेब ब्राउजर की हेल्प से ही आप किसी वेब पेज को देख सकते हैं। और इसमें आपको बताना है इंटरनेट एक्सप्लोरर डैश एक है जिसे डैश ने विकसित किया। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है और जिसे किसने विकसित किया है? तो वेब ब्राउजर है जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया, कंपाइलर है जिसे IBM ने बनाया, सर्च इंजन है जिसे IBM ने बनाया, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो आपको पता है इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, एक वेब ब्राउजर है जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया। यह एक वेब ब्राउजर प्रोग्राम है जिससे हम किसी वेबसाइट को ब्राउज कर सकते हैं, किसी वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं इस इंटरनेट एक्सप्लोरर की हेल्प से। तो ऐसे बहुत सारे वेब ब्राउजर हैं जो कि आपको पता है, जैसे आपका मोजिला फायरफॉक्स हो गया, गूगल क्रोम हो गया, ओपेरा मिनी हो गया, सफारी हो गया, है ना, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया। ये सभी के सभी क्या हैं, आपके वेब ब्राउजर हैं, इनकी मदद से हम किसी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास बस यहीं तक थी। आई होप आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी उसको लाइक करना, शेयर करना, और आज के इस क्लास में आपने कितना स्कोर किया है तो आप सभी को कमेंट बॉक्स में भी बताना है। और अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे 9452299436 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन CCC BY को डाउनलोड नहीं किया है तो आप सभी को गूगल प्ले स्टोर पर जाना है और वहां से हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लेना है। और अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी सही से नहीं हो पाई है तो अभी हमने CCC सितंबर एग्जाम के लिए एक क्रैश कोर्स बनाया है, जहां पर अभी क्लास कंटिन्यू चल ही रहे हैं और बहुत सारे क्लास हमने करा दिए हैं। तो आप चाहें उस बैच को भी ले सकते हैं और उसको आप, क्योंकि वहां पर बहुत सारे क्लास हम आपको दे चुके हैं तो वो सारे क्लास आपको देखने होंगे। अगर आप वो आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, वहां पर सारे क्लास हमने चैप्टर वाइज करा दिए हैं और हर क्लास का PDF भी अवेलेबल है, तो आप उसको लेकर के भी अपनी तैयारी को और अधिक मजबूत कर सकते हैं और CCC सितंबर एग्जाम में एक अच्छी ग्रेड से पास हो सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट।